तो इंद्र घबरा गए, डर गए, अब उनके पास जाऊं कैसे। तो इंद्र बड़े मेहनत कर वो गए भगवान के पास। उससे भगवान गौचारण करके वापस आ रहे थे। इंद्र गए और इंद्र जाते भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान से रोते रोते प्रार्थना करते हैं, भगवान विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं धस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहे न विद्यते तु ग्रहाणुबन्धः पितस्तं गुरुस्तं जगतामधीशो दुरत्तया काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छानुविसमीहसे मानं विविन्द जगदीश मानिमानः। इंद्र कहे भगवान माफ कर दीजिए, गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, अपने बालक समझकर गलती अपराध हो गया, वैसे आप मुझे क्षमा तो ना करिए, मुझे दंड दीजिए। भगवान ने कहा इंद्र कोई बात नहीं, गलती हो गया, सोचा। इंद्र इतने डर गए, इतने डर गए, लेकिन कांप रहे डर से। भगवान ने कहा डरो मत। तो इंद्र ने तुरंत गौ मां सुरभि मां को आगे किए और गौ मां सुरभि ने भगवान को दूध से अभिषेक करी। अब जैसे ही अभिषेक करी तो भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। क्या नाम हो गया? गोविंद। गौ माता के दूध से अभिषेक करने का नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इंद्र भगवान से हाथ जोड़ कहते हैं भगवान गलती हुआ है, अपराध हुआ है, क्षमा करें, वैसे मुझे दंड दो, ऐसा मेरी विचार है। भगवान ने कहा ना ना जाओ जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ जाओ। इंद्र ने कहा भगवान आप मुझे दंड दे देते। इंद्र डर रहे कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इतना बड़ा हमसे अपराध हो गया लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे, जाओ जाओ क्षमा कर दिया, मतलब गड़बड़ है। क्योंकि इंद्र जानते हैं कि कब जब चाहे पद से हटा सकते हैं। एक बार द्वारिकाधीश भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते भगवान हंसने लग गए। अब जैसे ही भगवान हंसने लग गए तो रुक्मणी माँ पूछी आप काहे हंस रहे हैं? बोले बस हंसी आ गए तो हंस दिए। बोले ना ना कोई तो कारण होगा, क्यों हंसे? बोले बस। बोले महाराज बताइए ना। तो भगवान कहे मैं इस चींटी को देख के हंस रहा हूं। तो रुक्मणी माँ कही चींटी को तो हम भी देख रहे, हमें हंसी क्यों नहीं आ रही, आपको क्यों आ रही? तो भगवान कहे देवी ऐसा है, ये इंद्र कोई साधारण इंद्र नहीं है। ये जो इंद्र है अपने जीवन में 21 बार इंद्र बन चुका है। कितने बार? 21 बार। लेकिन कर्मों की गति देखो, आज ये खान के टुकड़ा के लिए पीछे पीछे घूम रहा है। क्योंकि पद आने के बाद मद आना नहीं चाहिए। क्योंकि इंद्र एक पद है। क्या है? जैसे मुख्यमंत्री एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जिसकी बहुमत आ जाए उसका मुख्यमंत्री बन जाता है। विधायक एक पद है, किसी का व्यक्ति नाम थे परमानेंट वही विधायक है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसी प्रकार इंद्र एक पद है। और देवता और भगवान में अंतर यह है, कल आपको बता रहे थे ना कि देवता कोई भी बन सकता है। जैसे राजा नहुस देवेंद्र बन गया, पुरंदर नाम के राजा इंद्र बन गए। क्या? पुरंदर नाम के जो राजा थे वो इंद्र बन गए। तो आप जब सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो आप भी देवता बन सकते हैं। आप जो यज्ञ करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, इस कर्मों के फल स्वरूप आप देवता बन सकते हैं। और भगवान कभी नाराज होते नहीं हैं, नाराज देवता होते हैं। आप किसी विद्वान
ज्योतिषाचार्य के पास जाकर बोलेंगे महाराज मेरे कुंडली देख दो, कुंडली दिखाते हैं या हाथ दिखाते हैं, तो हर ज्योतिषाचार्य आपको कोई ना कोई बताएगा कि आपका राहु देव खराब है, सूर्य देव खराब है, चंद्रदेव नीच का है, शुक्र देव नीच का है, शनि देव ऊंच का है, मंगल देव तुम्हारी ठीक नहीं चल रही है, बताते ना। लेकिन किसी आज तक किसी महाराज जी ने कहा है कि तुम्हारा कृष्ण खराब चल रहा है, राम की दशा चल रही है, शिव की दशा चल रही है, कहते नहीं कहते। तो देवताओं की दशा चलती है और भगवान की दशा नहीं चलती। और भगवान की दशा जिसमें चल जाए ओहो, तो देवताओं की जब दशा चलती है तो लोग गिर जाते हैं, और भगवान की दशा चलती ही नहीं। और मान लो किसी भाग्यशाली में देवताओं की दशा कहीं चल गया तो सीधे भगवान को प्राप्त कर लेंगे और संसार से वो वैसे व्यक्ति बन जाएंगे जो दुर्लभ हो जाएगा। तो देवता आप भी बन सकते हैं। तो इंद्र जानते हैं कि कब मुझे पद से हटा देंगे, इनकी इच्छा नहीं। भगवान तो ऐसे हैं जब चाहे जिनको हटा दे पद से। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, अभिमान। ब्रह्मा जी, अब भगवान जब भी कहे ब्रह्मा जी आप ऐसे कर दो, ब्रह्मा जी आप ऐसे बनाओ कहते हैं, तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगने लगा कि मेरे बगैर इनका काम चल ही नहीं सकता। तो अहंकारवश ब्रह्मा जी एक दिन पत्र लिखे और पत्र लिख करके भगवान के पास गए और बोले भगवान ये मेरा पत्र है। भगवान ने पढ़े, अरे क्या हो गया, तुम इस्तीफा दे रहे हो अपने पद से, ब्रह्मा पद से? बोले हाँ महाराज, अब मैं नहीं करना चाहता ये सृष्टि की रचना वगैरह। भगवान ने कहा ना तुम्हारे बगैर काम कैसे चलेगा। और तो ब्रह्मा जी और बोले ना 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 महाराज, मैं पद नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सोच लो, विचार करो। बोले ना 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 नहीं, मुझे अब इस्तीफा देना है, मतलब देना ही, मैं पद को त्याग पत्र देता हूं। भगवान ने कहा चलो आपकी ज्यादा ही इच्छा है तो ठीक है, दो लो। भगवान ने रख लिया, जाओ। अब ब्रह्मा जी जैसे वहां से निकले तो जैसे कुछ बैकुंठ से बाहर निकले ही थे कि लगते लंबा लाइन लगा है ब्रह्मा का। 4 मुख वाले, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले। अब सब ऊंट में बैठे हैं, किसमें? ऊंट में बैठे, लंबी लाइन लगी। ब्रह्मा जी जहां तक जा रहे हैं ब्रह्मा 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 ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले इतने ब्रह्मा कहां से आ गए, मुझे लगता था मैं ही ब्रह्मा हूं। तो बोले इनको पूछो तो सही। अब जहां तक दृष्टि जाए वहां तक ब्रह्मा की लाइन है। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी बोले कहां जा रहे हैं आप लोग, कौन है आप लोग? बोले हम ब्रह्मा थे, पहले ब्रह्मा पद में थे, तो एक बार हमको अहंकार हो गया, हमने इस्तीफा दे दी। फिर क्या हुआ? बोले उसके बाद आज तक नंबर ही नहीं आया है। और इतने ब्रह्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले पता चला अभी अभी एक ब्रह्मा ने और मूर्खतावश इस्तीफा दिया है। अब ब्रह्मा जी भागे वहां से, सीधे बैकुंठ में आए, पैर में गिर गए। भगवान के बगल में रखा था वो कागज इस्तीफा का, बोले ले लिए। भगवान ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो लाओ लो इस्तीफा, तुम स्वीकारोगे तो भराओ, विश्राम करो। कैसे करोगे, थक हार गए। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया मेरे से, क्षमा करिए। बार बार क्षमा मांगे। तो कोई भी पद हमेशा चलने वाला नहीं है, इसलिए पद का अगर अहंकार हो गया तो समझ जाओ पद अब जाने वाला है। तो इंद्र डरने लग गए, मुझे बार बार कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ। इंद्र रोते रोते भगवान से कहे भगवान मैं तो चला जाऊंगा, तो एक कृपा कर दो कि मुझे ब्रजमंडल में एक लता पत्ता बना दो।
मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा है तुम वृंदावन में नहीं रह सकते। बोले क्यों नहीं रह सकता भगवान? बोले वृंदावन में भाई भैया तुम आराम से सोने वाले व्यक्ति डल्लभ पे गद्दा में स्वर्ग में रहते हो, तुम्हारे सामने इतने सारे नौकर चाकर काम करने वाले हैं, तुम्हारे इशारे में सब होता है, और ब्रजमंडल में तो तुम्हारा चलेगा नहीं। कभी भी धाम में जाओ तो बड़े सुख सुविधा ना ढूंढो, जैसा व्यवस्था मिले वैसा रुक जाओ, जैसा भोजन मिले करो। धामों में जाकर पूर्ण तौर पे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कभी होटल में ना रुके। क्या धामों में जब भी जाओ आश्रमों में ही रुको, ही रहना चाहिए। और दूसरी बात, जो खर्च आप बाहर देते हैं वही कुछ राशि अगर आप आश्रम को प्रदान करेंगे तो आप तो धनवान हैं, लेकिन कोई निर्धन पहुंच गया उसको भोजन की भी व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी आपकी राशि से। और वहां जब दान करोगे तो दान का भी फल प्राप्त होगा। तो इतने सारे फायदे हैं और इतने सारे हानि हैं। इसलिए कभी भी आश्रम में धाम में जाओ, किसी न किसी आश्रम में जाके ही अपना निवास बनाओ, ताकि संतों का दर्शन करोगे, संतों का प्रसादी पाओगे। और जो आश्रम में मिल जाए आपको आनंद से भरपूर, भगवान को आश्रम में वही मिलता है जो भगवान को भोग लगता है, और भगवान को जो भोग लगेगा वो प्रसादी। तो धाम में जाके प्रसादी का दर्शन लाभ लो और आनंद से भ्रमण करो तो कितना आनंद आएगा। लेकिन लोगों को सुख सुविधा चाहिए। आश्रम में गए थे एसी नहीं था, आश्रम में गए थे वहां ये नहीं था। तो आश्रमों जाके व्यवस्था को न देखो, जैसी वहां व्यवस्था गोविंद कृपा से हो वैसा लोगों को रहना चाहिए। तो भगवान कहे भैया तो स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति है तो स्वर्ग में रहता है और यहाँ कैसे रहेगा? बोले नहीं महाराज हम हमें रख लो, हम यहीं रहेंगे। बार बार प्रार्थना करते भगवान ने कहा ब्रजमंडल में रखने की व्यवस्था मेरी नहीं है, मैं एक ही शर्त में ब्रजमंडल में रह सकते हो, जब राधा रानी कहते हाँ रह जाओ। तो वृंदावन में ब्रज में हर किसी को वास प्राप्त होता नहीं है। जब राधा रानी कृपा बरसाते हैं, उनकी जब कृपा होती है तभी कोई जो है आश्रम में धामों में जाके रह सकते हैं। तो जब बरसाने वाली बरसाती हैं तभी वहां आपको निवास मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तो भगवान कहे कि ना 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 तुम नहीं जा सकते। इंद्र क्षमा मांगते हैं बार बार। तो भगवान ने कहा सुनो इंद्र, तुम क्षमा न मांगो, तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए हमने ऐसा लीला किए है, तुम सिर्फ एक बात को ध्यान दो। बोले कौन सी बात? बोले इंद्र हम भक्तन के भक्त हमारे। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हम भक्त के हैं और भक्त हमारे हैं। और इंद्र एक बात और ध्यान रखना, भक्त हमारे पग धरे वहां धरो मैं हाथ, सदा लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। बोले जो हमारे इंद्र तू मेरा गलती किया कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा कर दिया हूं, लेकिन मेरे भक्तों का बस अपराध मत करना। अगर मेरे भक्त का अपराध तुमने कहीं किए और भक्त को कहीं कष्ट मिला तो मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान के वचन है, इसलिए भगवान के भक्तों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। एक बार एक महात्मा जी रास्ते से निकल के जा रहे थे, भजन गाते गाते जा रहे थे, तो रास्ते से निकले, अचानक होटल में देखे तो क्या देखते वहां जलेबी बन रहा है। तो जैसे जलेबी बन रहा है तो महात्मा जलेबी को देखे और देख के आगे जाने लगे। तो उस दुकानदार ने उसने कहा महाराज जी आइए आइए, और बोले प्रसाद आप थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। जलेबी खिलाए, वो जलेबी खाए और हंसते हुए वहां से ऊपर देखे और देखकर वहां से कुछ बोले नहीं, चले गए।
इसी समय एक नई एक लड़की और एक लड़का अपने निकल के जा रहे थे बाइक से। अब जैसे वो निकल के जब वहां से जाने लगे, जैसे जा रहे थे तो महात्मा जी बढ़िया गाते जा रहे थे हंसते हुए। तो लड़की क्या बोलती, देखो देखो महात्मा हमें देख के हंस रहे हैं, हमें देखकर हंस रहे हैं। तो उस बालक ने गाड़ी को जैसे घुमाया और लाकर महात्मा जहां से निकले वहीं की भी कीचड़ था। क्या था? कीचड़ था। कीचड़ में गाड़ी चलाया तो कीचड़ महात्मा के पूरे शरीर में लग गया। तो महात्मा जैसे कीचड़ पड़ा, महात्मा देखे और देखकर हंसे, और हंसे ऊपर की ओर देखे, ऐसे कुछ बोले नहीं। कन्या ने कहा देखो महात्मा फिर हंस रहे हैं। तो क्या किया, वो जो लड़का था वो कुछ खा रहा था, खाते ना, हाँ वो सब खा रहे थे। अब वो खाते खाते मुख में भरा, पान खा रहे थे, और आया और आ करके महात्मा के सामने रुका गाड़ी को, और महात्मा के ऊपर थूक दिया। महात्मा पूछ लिया, ऊपर देखे, कुछ बोले नहीं। और महात्मा से कुछ आगे निकले थे कि अचानक उस बालक का गाड़ी स्लिप हो गया, गाड़ी गिर गया और बालक का सर फट गया। क्या? सर फट गया, बालक मर गया, लड़की के पूरे शरीर छिल गए और रोने लगा। तो वहीं पे किसी व्यक्ति ने देखा कि लोग बालक लोग अभी महात्मा का अपराध किए हैं, लगता है महात्मा ने श्राप दे दिया है। तो सब लोगों ने कहा कैसे कैसे महात्मा होते हैं, बताओ गलती हो गया, बालक क्षमा कर देते, क्या कर दिया। महात्मा वहां से निकले तो सब लोगों ने गौर लिया, बोले महाराज जी आपने क्यों श्राप दे दिया, क्या दिया? बोले नहीं मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो ऊपर देखकर हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की इसे क्षमा कर दो। लेकिन मेरा यार इतना जिद्दी क्षमा नहीं किया तो मैं क्या करूं। जब इस कन्या के कहने से इसके यार मेरे ऊपर गाड़ी के छींटा मार सकता है, मेरे ऊपर आकर देखो इसने थूक दिया, तो मेरे यार से रहा नहीं गया वो। मैंने तो कहा था ना करो। जब एक साधारण मनुष्य का यार जब अपने प्रेमिका के कहने से कुछ भी कर जाता है तो मैं तो मना किया, तभी मेरे यार से सहन होता नहीं है। भगवान का ये वचन है क्या कि मेरा अपराध करो तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरा कहीं भक्त का अपराध हुआ तो मैं क्षमा करने वाला नहीं। अगर भक्त भी चाहेगा तो भी मैं क्षमा नहीं करता हूं, मेरे को सहन नहीं हो सकता। कबीरदास जी भी बड़ी सुंदर कथा आती है। कबीरदास जी जहां पे रहते थे वहीं पास में एक गणिका भी रहती थी। क्या? गणिका भी रहती थी। अब गणिका के यहाँ पुरुष लोग आए धन दे और जाए, तो एक दिन कबीरदास जी ने कहा अरे गणिका तू क्या कर रही है, जीवन को बर्बाद कर रही है। अरे भगवान का नाम ले, भजन कर। बोले बाबा अपना काम कर, तू बुद्धि न लगाया कर। महात्मा कुछ बोले नहीं, आ गए। अब कबीरदास जी भजन आरंभ कर दिए, चिल्ला चिल्ला के भजन करे, और जब खूब जोर जोर से भजन करे तो बहुत लोग उधर जो जाते थे उधर आने लगे। अब कबीरदास जी के पास भक्तों की लाइन लग गई। अब गणिकाओं के पास लोग जाना कम कर दिए, तो गणिका नाराज हो गई और अपने चाहने वालों से कहे वो महात्मा को यहाँ से भगाओ, और भगे कब, उसे घर में आग लगा दो। तो रात के समय सब लोगों ने, उसके जो चाहने वाले थे उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, उसे कुटिया में जाके आग लगा दी। और जैसे कुटिया में आग लगाए कबीरदास जी विश्राम कर रहे थे, अपना माला झोली लिए और बाहर आ गए और बोले भगवान धन्यवाद, कितने दयालु हैं आप, कि आपको लगा कि मेरे कुटिया पुराना है तो चाहते कि नया कुटिया में रहूं, इसलिए आपने आग लगा दी। वो प्रसन्न है। अचानक हवा का झोंका ऐसा बदला कि वहां जो कुटिया में आग था वो सीधे वायु के द्वारा उस गणिका के घर पहुंच गया।
अब गणिका का घर धू 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 करके जलने लगा। वो गणिका देखी घर जल रहा है, उस भागे भागे आई, बोले तुम कैसे महात्मा हो, तूने मेरे घर में आग लगा दी, तुम्हें शर्म नहीं आता? कबीरदास जी ने कहा, अरे गणिका, न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई। क्या? न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, यारों ने तो अपनी अपनी यारी निभाई। जब तेरे यार तेरे कहने से जब आग लगा सकते हैं तो मेरे यार की तो बात ही अलग है। इसलिए भगवान इंद्र से कहते, इंद्र सावधान, मेरा अपराध तू जब चाहे कर लेगा, मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को अगर कहीं कष्ट हुआ तो तेरी खैर नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी छेड़ना नहीं, उनका अपराध नहीं करना। धर्म सम्राट भगवान करपात्री जी को बड़ा कष्ट हुआ जब वो गौ रक्षा आंदोलन में थे, तो उनके सामने कई हजार साधु संत को हत्या कर दी और धर्म सम्राट भगवान को जेल में डाल दिए और जेल में डालने का मारने का प्रयास किया। लेकिन साथ में जो संत थे बचाने के लिए भगवान के ऊपर लेट गए, और जैसे धर्म सम्राट करपात्री भगवान जब के ऊपर लेट गए तो सब बल से जब मारे तो धर्म सम्राट करपात्री जी भगवान की आंख में चोट लग गई थी। उसी दिन उसने कहा था कि जो भी ये करवाने वाले हैं उनकी खैर नहीं रहेगी, कि वो तो हमको चोट लगाए हैं और वो तो एक अंग भी मिलने देने वाले नहीं है। तो संतों का अपराध होता है, जो भक्तों का अपराध होता है तो भगवान फिर सहन करते नहीं और भगवान उसे भूलते भी नहीं है। भगवान ने कहा, इंद्र सावधान, ध्यान रखना, गलती ना हो, जाओ राज्य करो। इंद्र वहां से चले गए प्रणाम करके, और जैसे इंद्र जब वहां से जब चले गए तो भगवान सुखदेव कहते, राजन, इंद्र ने बहुत बड़ी गलती की थी। देखो, ब्रह्मा ने गलती करी थी। क्या गलती करी थी? कि ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं को ले जा करके ब्रह्मलोक में बंद कर दिए थे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को देखे तक नहीं, बात भी नहीं किए थे। और इंद्र ने गलती करी, ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास किया, फिर भी भगवान ने क्षमा कर दी। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं करी। क्यों? तो ब्रह्मा जी के गलती से भगवान के भक्त भगवान से 1 वर्ष दूर चले गए, और इंद्र के गलती से भगवान के जो भक्त ब्रजवासी जो दूर थे वो 1 सप्ताह तक भगवान के पास में आ गए। इसलिए भगवान ने उनको क्षमा कर दी, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है।